हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज गुरुजी में। जैसा कि आप सभी थंबनेल देख रहे हो, हरियाणा जीके। तो आज मैं आपको हरियाणा जीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लोअर डिवीजन क्लर्क जो फील्ड कैडर का आपका प्रश्न पत्र है, उसमें जो हरियाणा जीके के जितने भी क्वेश्चन और साथ ही इंडिया जीके के जितने भी क्वेश्चन है, वो आज मैं इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूँ। बिल्कुल लेटेस्ट आपके क्वेश्चन है और इसी जो 2020 में जो पेपर हुआ था उसके जो ये क्वेश्चन है वो मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल से कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास है सबसे पहले आ जाए। और हर रोज़ क्या है आपके लिए हरियाणा पुलिस और ग्राम सचिव, पटवारी या महिला सुपरवाइजर जो भी हरियाणा के पेपर होने ना, उसके लिए मैं डेली अब से क्या है, कल से मैंने आपकी हरियाणा जीके की क्लास शुरू कर दिया है। तो डेली एक वीडियो में आपकी जो हरियाणा जीके और इंडिया जीके के जितने भी क्वेश्चन है पुराने पेपरों में आए हुए, वो मैं आपको रेगुलर ही आपके लेके आता रहूँगा। तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और अगर आपको रीजनिंग और मैथ की भी क्लास अगर चाहिए, आपको जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन, तो आप इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें रीजनिंग और मैथ की क्लास भी चाहिए। तो वो भी मैं आपको क्या है इसमें डेली के क्लास लगाता रहूँगा। तो आगे मैं ले चलता हूँ आपको क्वेश्चन की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं, भगवान महावीर भारत में देश के प्रचारक थे। यानी जो भगवान महावीर है वो कौन से धर्म के प्रचारक थे, तो वो आपके जैन धर्म के प्रचारक थे। और 24 में जो तीर्थकार थे वो आपके महावीर स्वामी थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट रहेगा। और आगे अगर बात करें, भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक आर्यभट्ट थे। और आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है और हरियाणा के पेपर में आया हुआ प्रश्न है आपका। तो जो आर्यभट्ट थे उनका जन्म कहाँ हुआ, तो आर्यभट्ट का जन्म आपका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। आर्यभट्ट का जन्म हुआ था बिहार में। और आपका जो उनका जन्म हुआ था, कब हुआ था, वो 476 ईस्वी में आपका इनका जन्म हुआ था। 476 ईस्वी में इनका जन्म बिहार में हुआ था। और इन्होंने क्या नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका 1 फरवरी 2020 की स्थिति में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो आपका इनका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। डॉक्टर राजीव कुमार इसके जो उपाध्यक्ष रहे थे, वो आपके ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। 1 फरवरी 2000 नीति आयोग। और नीति आयोग का गठन कब हुआ था, वो आपका 2015 में इसका गठन हुआ था। आगे अगर बात करें, भारत में यारलुंग तपसंगो नदी का दूसरा नाम है, तो किस नदी का दूसरा नाम है आपका ये, तो आपका ये रहने वाला है ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम क्या है, यारलुंग तपस गपो नदी का दूसरा नाम है आपका ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा। आगे अगर बात करें, भारत में कर्क रेखा देश राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत में जो कर्क रेखा वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो वो आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। वो आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर बात करें तो 8 राज्य की, गुजरात है आपका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसमें से होकर 8 राज्य है जो इनमें से गुजरती है आपकी। एक बार और बता देता हूँ मैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, जो ये 8 राज्य है, इनके अंदर से जो आपकी कर्क रेखा वो गुजरती है। और रिलायंस के स्वामित्व वाली भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी, यानी जो रिलायंस है उनकी जो रिफाइनरी है सबसे बड़ी, वो आपकी कहाँ पर है, तो वो आपका ऑप्शन इसमें डी करेक्ट रहेगा। जामनगर में है, जामनगर में आपकी ये। और इसको चालू कब किया गया था, वो आपका 14 जुलाई 1999 को इसको चालू किया गया था। 14 जुलाई 1999 में जामनगर आपका, जामनगर में ये आपकी जो रिफाइनरी है। और जामनगर आपका कहाँ पड़ेगा, तो वो आपका क्या है, गुजरात के अंदर जामनगर है, उसके अंदर आपकी जो रिफाइनरी है वो है। और लोकसभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने की न्यूनतम आयु, अगर लोकसभा में न्यूनतम आयु की अगर आप बात करें तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट रहेगा। 25 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु है चुने जाने के लिए। और कौन
तो इसकी आपकी न्यूनतम आयु रहेगी 25 वर्ष। और आपकी अगर बात करें कि कौन से संविधान के अनुच्छेद के अंदर आती है, तो आपकी इसमें क्या है, इसका प्रावधान तो आपका अनुच्छेद है आपका 84B के अंदर है। अनुच्छेद 84B के अंदर न्यूनतम आयु का आपका प्रावधान इसमें रहेगा। तो आपकी वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या, तो कुल संख्या आपकी सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा 245 से। वर्तमान में सीटें इतनी हैं आपकी, और इसमें से 233 तो आपकी सदस्य राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश है उसके प्रतिनिधित्व है, और 12 जो सदस्य बचते हैं 233 के बाद में, वो आपके जो राष्ट्रपति द्वारा नामित एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं वो आपके हैं। सन 1849 में सिखों की हार के बाद वर्तमान हरियाणा को देश के द्वारा हड़प लिया गया था, तो आपका ऑप्शन डी रहेगा। 1849 में सिखों की हार के बाद में अंग्रेजों ने इसको हड़प लिया था, ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा। और 1800 ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो आपका एंग्लो सिख युद्ध हुआ था उसके समाप्त होते ही क्या है, इन्होंने हड़प लिया था पूरा जो हरियाणा को। अगर आप बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, बौद्ध धर्म सीखने के लिए 7वीं शताब्दी में हरियाणा आए प्रसिद्ध यात्री हेनसांग देश थे, तो हेनसांग कौन से यात्री थे, वो आपके चीनी यात्री से। और किसके काल में आपके ये जो हेनसांग चीनी यात्री आया था, तो आपका हर्षवर्धन के शासन काल में चीनी यात्री आपका भारत आया था। निम्न में से हरियाणा के किस जिले में सुवर्ण प्रस्थ यानी गोल्ड प्लेस कहा जाता है, तो ये आपका बिल्कुल लेटेस्ट तरीके से बनाया गया क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसका ऑप्शन सी रहेगा। सोनीपत को ही सोनप्रस्थ कहा जाता है, प्राचीन नाम इसका सोनप्रस्थ है। ऑप्शन सी आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और 1 जनवरी 2020 तक हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, यानी वर्तमान मुख्यमंत्री आपके मनोहर लाल खट्टर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ, तो हरियाणा राज्य का गठन आपका हुआ था 1 नवंबर 1966 को, ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा। और जब आपका गठन हुआ था तो आपके 7 जो ज़िले थे वो आपके हरियाणा में थे मौजूदा। जब आपका गठन किया गया था उस टाइम 7 जिलों को गठित किया गया था। जननायक जनता पार्टी के गठन से पहले दुष्यंत चौटाला देश के सदस्य थे, तो आपके इंडियन नेशनल लोकदल, ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा। बाद में इन्होंने क्या है आपकी नई पार्टी जननायक जनता पार्टी का गठन कर दिया 2018 के अंदर। भारतीय प्रबंधन IIM हरियाणा के देश जिले में स्थित है, तो वो आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। ऑप्शन ए रोहतक में आपका है। और अभी जो ग्राम सचिव का पेपर आया था उसमें इसकी स्थापना पूछ रखी थी किस सन में जो IIM रोहतक है उसकी स्थापना हुई, तो वो आपका रहेगा 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, 2009 में। और भारत का जो 8वां नंबर है इसका प्रबंधन संस्थान की अगर बात करें, भारत में 8वां नंबर अनुसंधान संस्थान CIRB हरियाणा के हिसार में स्थित है, तो ये आप देख सकते हैं हरियाणा के हिसार में स्थित है। तो इसका पूर्ण रूप अगर आपको पूछे तो आपको क्या है, ऑप्शन आपका सी इसका करेक्ट रहेगा। सेंट्रल सी से आई से इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हरियाणा में नहीं बोली जाती, तो हरियाणा में नहीं बोली जाती तो आपकी गुजराती, ऑप्शन डी आपका। ऑप्शन देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है इसका, क्योंकि गुजराती भाषा वो हरियाणा में नहीं बोली जाती। निम्न में से कौन सा त्यौहार हरियाणा में नहीं मनाया जाता, तो आप देख सकते हैं लोहड़ी भी है, होली भी है और बैसाखी भी है। ओणम जो है केला, ऑप्शन सी, वो आपका हरियाणा में नहीं मनाया जाता। ओणम क्या है आपका केरल में बनाया जाता है। ओणम केरल का त्यौहार है, केरल में बनाया जाता है। हरियाणा की नृत्य शैली जो युवा विवाहित महिला के माथे पर पहनने वाले आभूषण का प्रतीक है उसे कहा जाता है, यानी
आपका ये आप दे सकते हैं ऑप्शन आपका इसमें बी करेक्ट रहेगा, झूमर। हरियाणा की नृत्य शैली जो युवा विवाह महिलाओं के माथे पर पहने जाने आभूषण का प्रतीक है, उसे क्या कहता है? झूमर। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट रहेगा। सरस्वती घाटी के कुरुक्षेत्र में 10 राजाओं के बीच लड़ा गया महायुद्ध देश से पहले लड़ा गया था। यानी आपका जो कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी घाटी, जो सरस्वती घाटी है, उसके जो 10 राजाओं के बीच युद्ध लड़ा गया था, किस महायुद्ध से पहले लड़ा गया था? तो आपका इसका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, महाभारत से पहले आपका ये लड़ा गया था। हरियाणा राज्य की राजधानी देश में स्थित है, तो हरियाणा राज्य की राजधानी आपकी कहाँ पर स्थित है? तो वो आपकी पंजाब। इसका ऑप्शन डी रहेगा, क्योंकि हरियाणा की राजधानी आपकी है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ क्या है? पंजाब के अंदर है स्थित। भारत में हरियाणा को देश के संदर्भ में 20वां स्थान दिया गया है, तो आपका क्या है इसमें? ऑप्शन बी 42 का आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। इसमें कुछ थोड़ा सा गड़बड़ दे रखी है, इसमें 21वां स्थान आना चाहिए। मेरे जो मैंने देख रखा है उस हिसाब से आपका 21वां स्थान आना चाहिए, यहाँ पे 20वां दे रखा है, तो इसमें थोड़ी मिस्टेक है। यानी भूमि की अगर बात करें तो 21वां स्थान है, और जनसंख्या की बात करें तो वो आपका 18वां स्थान है। 44,212 हरियाणा का क्षेत्रफल है, और जो पंजाब का 1.35% हिस्सा हरियाणा को दिया गया था जब हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। तो आपका 21वां स्थान यहाँ पे होना चाहिए, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में। हरियाणा राज्य में कुल 4 अलग अलग देश पाई जाती हैं, यानी इसकी ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा। भौगोलिक विशेषता इसकी जो है वो आपकी पाई जाती है, अलग अलग 4 भौगोलिक विशेषताएं। और हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी जो पंचकुला में स्थित है, पंचकुला में स्थित भरत हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, वह देश है। ये मैंने आपको कल भी क्वेश्चन करवाया था। ये लगभग आपका क्वेश्चन आपको देखने को हर पेपर में मिलता ही मिलता है। या तो इसकी ऊंचाई के बारे में पूछ लिया जाता है, या पूछ लिया जाता है कि ये चोटी कहाँ पर है, या फिर इसका जो नाम है वो पूछ लिया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, करो चोटी। इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 1467 या फिर आपका 1514, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। ज़्यादा चांस आपका रहता है 1467 मिलने का। दमदमा झील हरियाणा में देश का नाम है, सॉरी, दमदमा हरियाणा में देश का नाम है। दमदमा आपकी झील है, और वो आपकी गुरुग्राम में पड़ती है। गुरुग्राम जो मानेसर है सोना जिले में, गुरुग्राम के अंदर, उसमें आपकी, और सबसे बड़ी झील है ये दमदमा झील है, वो सबसे बड़ी झील है। हरियाणा में कुल 6 डिवीज़न है। हरियाणा में कितने डिवीज़न है? 6। और वो आपके क्या है? प्रशासनिक डिवीज़न है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा, ऑप्शन सी। हरियाणा में कुल कितने डिवीज़न है आपके प्रशासनिक? वो आपके हैं 6। प्रशासनिक डिवीज़न की बात करें वो आपके रहेंगे 6, जो आपके घर अफ के। इसका ऑप्शन है, मैं एक वीडियो स्पेशल से इसके ऊपर बना के आपको बाद में दे दूंगा। और अगर आप बात करें हरियाणा में वर्तमान में ज़िले कितने हैं, तो 22 ज़िले हैं आपके हरियाणा में, 22 ज़िले। और 22वां जिला का क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो वो आपका चरखी दादरी है 22वां जिला। और आपके 73 उपमंडल है इसमें, और 93 राजस्व तहसील है, 50 आपकी उच्च तहसील रहेगी, और 140 क्या है आपके सामुदायिक विकास खंड है, और 154 शहर या कस्बे आप बोल सकते हैं, और 6841 गांव हैं आपके, और 6212 आपकी ग्राम पंचायतें हैं। अगर गांव की बात करें ना, तो ये आपका जो पुराना डाटा है वो है 6841। अब नए डाटा की अगर बात करें तो नए डाटा आपका 2021 में आपकी जो जनगणना होगी उसके तहत ही आपका नया डाटा इसमें आएगा। हरियाणा का नूह जिला प्रशासनिक डिवीजन के अंतर्गत आता है, तो आपका जो नूह जिला है वो आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा। सी ऑप्शन फरीदाबाद के अंतर्गत ही आता है। इसमें आपका फरीदाबाद की अगर बात करें तो आपका क्या है, इसमें नूह आता है, और पलवल भी आपका इसी में आता है फरीदाबाद के अंदर। और सबसे बड़ा अगर मंडल की बात करें तो वो आपका रोहतक मंडल है। रोहतक में आपके 5 जिले हैं वो आते हैं।
1 फरवरी 2020 तक हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ये आपका बिल्कुल लेटेस्ट, आप जीके का क्वेश्चन भी इसको मान के चल सकते हैं और आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन भी इसको मान के चल सकते हैं। 1 फरवरी 2020 यानी ये जो मार्च में आपका पेपर हुआ था कलर का, उसका ये जो मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ इस वीडियो में। 1 फरवरी 2020 तक हरियाणा का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। ऑप्शन ए जस्टिस रविशंकर झा। रविशंकर झा। कुरुक्षेत्र को डैश के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया था। धर्म क्षेत्र श्लोक की अगर बात करें तो आपका गीता। ऑप्शन डी आपका इसका करेक्ट रहेगा, ऑप्शन डी। और ये यहाँ पे युद्ध लड़ा गया था कुरुक्षेत्र में, वो आपका महाभारत का युद्ध लड़ा गया था 900 ईस्वी पूर्व। ये जो आपका 900 ईस्वी में बता रहा हूँ ना आपको ऑप्शन, ये आपका पीछे हरियाणा पुलिस का 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। और आपके इसमें 18 टोटल अध्याय है। निम्न में से किस जानवर को गोगानमी त्योहार के उत्सव के अंश के रूप में पूजा की जाती है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। जो सांप है उसकी पूजा गोगानमी पर आपकी की जाती है। हरियाणा का राजकीय पुष्प क्या है। हरियाणा का राजकीय पुष्प क्या है। तो आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। कमल है जो आपका, वो हरियाणा का राजकीय पुष्प है। तो ये मैंने आपके साथ जो भी अभी क्वेश्चन जितने भी आपको करवाए हैं वो आपके बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है हरियाणा के पेपर के अंदर आए हुए। जो आपका लोअर डिवीजन कलर का पेपर हुआ था पीछे मार्च 2020 में, उसके जो ये क्वेश्चन मैंने करवाए हैं बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके हरियाणा पुलिस और जितने भी हरियाणा के पेपर होने ना HSSC लेवल के, उसमें आपको ये आपके क्वेश्चन देखने को मिले ही मिलेंगे। और अगर आपको रीजनिंग और मैथ की भी क्लास चाहिए तो आप क्या है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। और जो मैंने क्वेश्चन कराए वो अगर आपको पसंद है ना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर किया करें। धन्यवाद।